जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी है, वैसे ही रामचरितमानस में भक्ति करने वालों के लिए नवधा भक्ति है। भगवान स्वयं सबरी से नव भक्ति बताए। आइए नवधा भक्ति का श्रवण करें। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगण, करे कपट तजिगान। मंत्र जापु मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। सटदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातहु सममय मोहि जग देखे, मुझसे अधिक संत कर लेखे। आठहु यथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मोह भरोस हिय हर्षन दीना। भगवान ने जो नवधा भक्ति बताए उसका सार यही है सज्जनों। भगवान ने खुद प्रथम भक्ति में संतों के संग को रखा है। संत के संग के बिना काम नहीं चलने वाला। संत कौन है? संत वही है जिन्होंने अपने जन्म मरण को समाप्त कर लिया है, अपने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की जो धारा है उसे खत्म कर चुके हैं, अपने शुद्ध स्वरूप को जान चुके हैं। अहम ब्रह्मास्मि का जिसका बोध हो चुका है, ऐसे महापुरुषों को संत कहा जाता है, जिन्होंने स्वयं को जान लिया है और लोगों के कल्याण के लिए, भाई जो मैं हूँ वही तू भी है, ऐसे कार्यों में जो लगा हुआ है वो संत है। अपने स्वरूप को जानने के बाद और कुछ बचता नहीं, जानने के बाद ऐसे उच्च शिखर पर पहुंचे हुए महापुरुषों को संत कहते हैं। भगवान ने खुद पहली भक्ति में संतों के संग को बताया है। दूसरी भक्ति में भगवान कहते हैं कि मेरी कथाओं का श्रवण मनन करे, मेरी कथाओं में रुचि लगे, मेरी कथाओं में रत रहे। जो मेरी कथाओं में रुचि करते हैं वो भी एक भक्ति ही करते हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान।
गुरु के चरणों के धूल की जो वंदना करते हैं, उनके चरणों में लगे रहते हैं बिना मान सम्मान चाहे, ऐसे भी करने वाले भक्ति के ही श्रेणी में आते हैं। वो भी भक्ति ही कर रहे हैं। ये मेरी तीसरी भक्ति है। मेरे गुणों का बखान करे, मेरे चरित्रों को सुने, ऐसे लोग चौथी भक्ति के भी अधिकारी हैं। पांचवी भक्ति बताया कि गुरु ने जो मंत्र दिया है उसमें दृढ़ विश्वास करके, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, श्रद्धा भक्ति विश्वास से पूर्ण रूप से लबालब भर के गुरु के वचनों पे चल के मंत्र का जाप कर रहा है, वो भी मेरी पांचवी ही भक्ति कर रहा है, वो भी भक्ति ही कर रहा है। षट तमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवा भक्ति मेरी यही है कि मन का निग्रह करे, मन को इनके जो विकार हैं उससे दूर रहे, मन का दमन करे, इंद्रिय लोलुपताओं में ना फंसे। ऐसे जो करते हैं, अपने मन को शांत करने की जो विधि उन्होंने कर रखी है, और सज्जन की तरह धर्म में चलते हैं, ये मेरी छठवीं भक्ति है। सातवीं भक्ति बताया कि संसार में जितने भी जीव जंतु, पहाड़ पर्वत जहाँ भी हो, मनुष्य हो चाहे कोई भी हो, सब में मुझे ही देखे, सबको मेरा ही स्वरूप ही समझे, ऐसे लोग भी भक्ति ही कर रहे हैं। ये मेरी सातवीं भक्ति है। और आठवीं भक्ति में बताया कि यथा लाभ तथा संतोषा, सपने हो नहीं देखे परदेसा। जो भी उनको लाभ हानि जो भी होता है उसमें वो संतोष रहते हैं, और सपना में भी किसी का दोष नहीं देखते हैं। ये मेरी आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना, मोह भरोसे ही हर सन दीना। नवमीं भक्ति बताया भगवान ने सभी के साथ बिना छल कपट किए सरलता से पेश आते हैं, सरलता से रहते हैं, निष्कपट रहते हैं, मेरे भरोसा करते हैं, न वो दुख में ज़्यादा दुखी होते हैं, न हर्ष में ज़्यादा हर्षित होते हैं। जो भी होता है मेरी रजा में राजी रहते हैं। ऐसी मेरी नवमीं भक्ति है। इस प्रकार से भगवान ने साफ कर दिया है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। भगवान ने ये भक्ति बता करके हमारे जन सामान्य के लिए कल्याण का मार्ग खोल दिया है। इस प्रकार तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। भगवान शंकर पार्वती को बताते हैं, याज्ञवल्क्य जी भरत को बताते हैं, कागभूषण जी गरुड़ को बताते हैं।